आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड मींस ग्राफ कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। ये क्या है आपके पास? एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये ग्राफ कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता? 1 यूनिट ऑन द बोथ एक्सिस। तो ये लाइन जो है आपके पास, ये लाइन है क्या है? वर्टिकल लाइन है। और ये वर्टिकल जो लाइन होती है, ये लाइन क्या है आपके पास? वाई एक्सिस है। ये लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपके पास? एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है? अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में y इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और जब हम y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं ग्राफ के। वैसे तो हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ में प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे पॉइंट के बारे में, है ना। लेकिन यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो ये हमारे पास स्केल है 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। और इधर -1, -2, इधर नेगेटिव वैल्यूज होंगी x की, और इधर x की पॉजिटिव वैल्यू होंगी, इधर y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी, और इधर y की पॉजिटिव वैल्यू होंगी। y की जितनी भी वैल्यूज हैं वो y एक्सिस पे आएंगी, और x की जितनी वैल्यूज हैं वो कहाँ पे आएंगी? x एक्सिस पे आएंगी। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। तो पहले हम ग्राफ के बारे में जानेंगे, देन हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। 3 मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को वो क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। टू इक्वेशन आर सॉल्व्ड साइमल्टेनियसली, हेंस वी गेट टू लाइंस ऑन ग्राफ पेपर। जब भी हम दो इक्वेशन, वन इक्वेशन है तो वन लाइन होगी, टू इक्वेशन है तो टू लाइन होंगी, ठीक है, थ्री इक्वेशन है थ्री लाइन होगी। तो अब समझना क्या है भाई, मैं भी हो सकता है कि जो ये लाइन है, ये लाइन ऐसे हो सकती है बोथ लाइन, और जब इस टाइप से होगी तो पैरेलल लाइंस होगी। और ये लाइन ऐसे हो सकती हैं, टू लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो आपके पास एक यूनिक पॉइंट होगा, और यूनिक पॉइंट मीन्स उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और ऐसे भी लाइन हो सकती है, एक लाइन है फिर सेकंड लाइन उसी के ऊपर आ जाए, है ना। तो इस टाइप से आपके पास ये जो टू लाइन से रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है, जो एक y पे 3 से पास हो रही है और x पे 5 से पास हो रही है, एक लाइन हो गई। सेकंड लाइन आपके पास ये है जो यहाँ पे -1 और -1 से पास हो रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जो यहाँ पे ये लाइन मीट कर रही है, तो इसकी हम बात करें तो ये यहाँ पे मीट कर रही है। ये 4 है इधर से, और इधर से क्या है? 3 है। तो x की जो वैल्यू होगी वो -3, और y की वैल्यू क्या होगी? 4। तो अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। एक ये लाइन है आपके पास, और दूसरी लाइन आपके पास ये है, ठीक है। और जहाँ पे ये मीट करा है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने चेक कर लिया है, तो क्या होगा? -3, 4 होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। देखिए अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, अभी क्वेश्चन करने का वे समझ रहे हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये लाइन तो ऑलरेडी यहाँ पे बना दी गई है, बट जब क्वेश्चन गिवन होगा तो ये लाइन हमें खुद ड्रॉ करनी है, हमें पॉइंट निकालने हैं, है ना। क्लियर है।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन। जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जहां पे वो लाइन कट करेगी। ये -3,4 पे कट किया, ठीक है। ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 6 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x कॉमा वाई। अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y क्या होगा, देखिए इधर देखिए। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 और एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6 और 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमें मिली 3, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हमें ऐसे निकालने हैं और इस टेबल में पुट करने हैं। समझ में आ गया ग्राफिकल मेथड में कैसे निकालना। अब आप ये भी कर सकते हो भाई, इसमें अभी हमने x 0 पुट किया है तो y की वैल्यू निकाली। अब हम y 0 पुट करके देख सकते हैं। y अगर हमने 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो अगर मैं पॉइंट की बात करूं x कोमा वाई की, तो ये बन जाएगा 6,0 और यहाँ मैं अगर पॉइंट की बात करूं x कोमा वाई की तो ये बन जाएगा 0,3। तो हमने ऐसे पॉइंट निकालने। फिर आप x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, है ना, y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आप x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, y की वैल्यू निकाल। आप माइनस प्लस माइनस कोई भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है ताकि हम ग्राफ पेपर पे उन वैल्यूज को ड्रॉ कर सकें। क्लियर है, ध्यान रखना भाई, ग्राफिकल मेथड में वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप 0 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमें दो वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएंगी। एक बार x 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x 0 पुट किया तो लेटेस्ट कंसीडर x इक्वल टू 0। तो वैन x इक्वल टू 0, 0 प्लस 2y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 आ गया। देन 0,3 पॉइंट। नाउ लेट अस कंसीडर y इक्वल टू 0। जब आप y इक्वल टू 0 लेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0, तो x प्लस 0, x इक्वल टू 6। तो यहाँ पॉइंट 6,0। क्लियर है, ये पहली लाइन की हमने बात की है ना। इस लाइन की भाई दोनों लाइन सॉल्व करनी है ना इंडिविजुअल। तो यहाँ पे नाउ लेट अस टेक सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट। तो x और y, ये आप लिख लीजिए पहले x और y और फिर x कोमा y की वैल्यू। x इक्वल टू 0 पुट किया इसमें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। वैन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6। फिर आप y 0 पुट कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा। भाई यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अब आप क्या करना है, y को 0 पुट कीजिए। जब आप लेट अस कंसीडर y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये आपके पास सबसे पहले वर्क क्या है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है और x और कॉमा y की वैल्यू लिखनी है। जब x y निकाल ले तो x और कॉमा y आप इजीली लिख सकते हैं। फिर आपको उन पॉइंट्स को कहाँ प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। कहाँ प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ग्राफ पेपर पे देखते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया जिसके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो भाई x और y यहाँ पे 0 होते हैं। अगर x आपके पास 0 है, y 3 है, तो y 3 कहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे है।
यहाँ पे आपके पास y3 है। ये है सेकंड पॉइंट। क्या है तो सेकंड पॉइंट आपके पास है, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों पॉइंट यहां मीट करेंगे 0,3। ठीक है, अब आपके पास क्या है, y की वैल्यू 0, तो भाई y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा 6,0। तो ये दो पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया। जब ये दो पॉइंट ड्रॉ कर लिया तो हम इस लाइन को, इन पॉइंट्स को ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये लाइन कैसे करनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ये 0,3 हो गया पॉइंट, ये हो गया 6,0, और ये अपनी लाइन हो गई। ये कहाँ से फॉर्म हुआ, इस इक्वेशन से, इस फर्स्ट इक्वेशन से आपको ये लाइन मिला है। सेकेंड लाइन की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे है x0 और कॉमा y6, x0 तो 6, इसका मतलब आपके पास जो है यहाँ पे x0, 6 और फिर x3 y0, x3 और y0, तो यहाँ पे 3,0। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर वे में ड्रॉ कर लेते हैं इनको। समझ आ गया कैसे पॉइंट लेना आपको। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये लाइन तो पहली वाली थी, सेकंड लाइन 0,6 एंड 3,0, यहाँ से एक लाइन पास हुई। अब आपके पास जो ये लाइन है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम किस वे में सॉल्व कर रहे थे, सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, देन एलिमिनेशन मेथड सीखा था, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था। अब हम ग्राफिकल मेथड की हम बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड में आपके पास ये लाइन मीट करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आप इसको क्लियरली देखेंगे तो ये लाइन आपके पास कहाँ पे आ रही है, 2 पे आ रही है, तो x की वैल्यू 2, और इधर से हम बात करें तो ये क्या है, y वाली लाइन पे भी 2, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 2,2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों लाइन आपको लिखनी है। भाई ये कौन सी लाइन थी, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये कौन सी लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब जिस पॉइंट पे ये मिला है वो पॉइंट क्या है आपके पास 2,2, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2,2, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ग्राफिकल मेथड से हमें ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ड्रा द ग्राफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एंड y की इंडिविजुअल इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन जो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ x और y की वैल्यू निकालिए, x कोमा वाई। x जब आपने 0 पुट किया तो लेट अस कंसीडर x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका y इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ 0,1 आ जाएगा पॉइंट 0,1। फिर आप क्या करेंगे, व्हेन y इक्वल टू 0, लेट अस कंसीडर y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे ये आ गया। ये पहली इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली, तो उसके दो पॉइंट आपने निकाल लिए। सेकंड, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x कोमा y की वैल्यू निकालिए, x कोमा y, तो 0 पुट करने पर x को क्या मिलेगा, 3x माइनस 3x 0, तो 3 इंटू ये 0 हो जाएगा 2x, y इक्वल टू 6 आ गया। फिर आपको
y0 पुट करना है। y0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, y0 3x इक्वल टू 12 x इक्वल टू 4। तो आपके पास ये आ गया पॉइंट। जब आपने ये दोनों पॉइंट निकाल लिए दोनों इक्वेशन से, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब ग्राफ आ गया तो अब हम देखेंगे पहली इक्वेशन से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब मैं 0 की बात करूं और x की वैल्यू 1, तो मेरा एक पॉइंट तो यहां से पास होगा 1,0। फिर मुझे क्या बोला, x की वैल्यू -1 और y 0। x आपके पास यहाँ पे 0 था, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया, एक सेकेंड। x आपके पास 0 है और y 1 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, 0,1। और दूसरा -1,0, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, x की वैल्यू -1 0। तो एक लाइन कहीं ना कहीं यहाँ से पास होगी, ठीक है, ये पास होगी एक लाइन, और जो लाइन होगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो आगे हम देखते हैं अब इसको। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, दिस पॉइंट 0,1 और दिस पॉइंट -0, और यहाँ से ये लाइन पास हो गई, और दिस लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेकेंड लाइन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास ये पॉइंट आ गया 0,6, और सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपके पास 4,0 यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ से जब लाइन पास करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, भाई यहाँ से ये क्या है 2 पे आ रहा है, और यहाँ से ये कितने पे आ रहा है 3 पे। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या होगी, सॉरी y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे 3,2 आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स द ट्राइंगल फॉर्म दी लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे बनेगा, तो भाई देखिए ये लाइन की हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, तो ये एक लाइन ये एक ट्राइंगुलर बना रहा है, ठीक है। तो एक आपके पास ट्राइंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके पास आगे जो पॉइंट है, एंड शेडेड द ट्राइंगल रीजन, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल को शेड करने के लिए बोला है। तो ये पॉइंट हैं ट्राइंगल के, ठीक है। तो यहाँ पे शेडेड ट्राइंगुलर रीजन, तो ये आपका शेडेड ट्राइंगल रीजन हो गया। तो 3,2 4,0 एंड -1,0 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। यह आपका क्या हो गया, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल हो गया। तो भाई देखिए इस टाइप से हमें सॉल्व करने हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से। जहाँ पे वो लाइन टच करेगी, कट करेगी, वो आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हियर सॉल्व दीज इक्वेशन बाय एनी मेथड। हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिया, x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 1 आया। x equal to 2 and y equal to 1 is the only solution possible for the given equation when solved together। भाई हमने ये सॉल्व कर लिया। देखिए मैं ऑलरेडी 4 मेथड डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 और 1 ही आएगी। तो यहाँ पे ये आपके पास है। यहाँ पे हम इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी को समझने की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी पॉसिबल वैल्यू हो गई। इंडिविजुअली लीनियर इक्वेशन इन टूरेबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं सिर्फ इस इक्वेशन की, इसकी सॉल्यूशन की बात करूं ओनली फर्स्ट, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं ओनली सेकंड की बात करूं तो इसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट जब हम कंबाइन सॉल्व करेंगे तो ओनली x और y आपका सॉल्यूशन होगा यहाँ पे 2 and 1। क्लियर है।
which means one linear equation in two variable will get infinite values of x and y which will satisfy the equation. जितने भी वैल्यूज उसको सेटिस्फाई करेंगी वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा. बट व्हेन सॉल्व टुगेदर वी गेट ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन. जब हम उसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, वन सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. अब यूनिक सॉल्यूशन क्या है? यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन. जब आपके पास कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जैसे अभी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे लाइन क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी. जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. सॉरी. एंड ये हमारे पास एक लाइन है, इसको सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट मैच है तो आप यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बोथ द वेरिएबल गेट इलिमिनेटेड. अब x और y की वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे आप. सब्ट्रैक्ट किया आपने, एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x एंड y तो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, वेरिएबल ही नहीं है. तो वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो हम फिर क्या मिलेगा हमें, वी गेट 3 इक्वल टू 0 विच इज नॉट ट्रू. भाई x एंड y तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन का मीन्स मतलब क्या है कि नो सॉल्यूशन कभी मिलेगा जब दो लाइन पैरेलल होंगी. दो लाइन क्या होंगी, जब पैरेलल होगी तब आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा. क्लियर है? थर्ड लाइन की बात करें, अब यहां पे ऑब्जर्व फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई 1/2 वी गेट इक्वेशन सेम. तो जब आपके पास इक्वेशन सेम मिलेगी, देखिए यहां पर आप देखें, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन ऊपर वाली मिल जाएगी, और अगर मैं इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाली इक्वेशन मिल जाएगी. जब आपके पास सेम इक्वेशन मिल जाती है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे. क्लियर है? और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो लाइन उसी लाइन के ऊपर आ जाएगी. क्लियर है? यहां पे हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं और उसमें हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं. फर्स्ट हमने डिस्कस किया यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात होगी तब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा. नो सॉल्यूशन का मतलब है जब पैरेलल लाइन होगी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है जब एक लाइन उसी लाइन के ऊपर आ जाएगी. क्लियर है? आई होप कि ये तीनों पॉइंट क्लियर है. और ओवरलैपिंग लाइंस हम इसको बोलते हैं. क्लियर? अब देखिए, कंसिस्टेंट मींस आपका होता है 2 एंड मोर देन 2 सॉल्यूशंस. मोर देन 2 सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन के अगर 2 इक्वेशन है या 3 इक्वेशन है, उनका जो सॉल्यूशन है अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. और अगर हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. समझ आ गया? यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन मींस कंसिस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ओवरलैपिंग सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट है. और नो सॉल्यूशन, जब आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, तब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट. तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम वी गेट वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 फ्रॉम गेट वैल्यूज a2 b2 c2. तो यहाँ पे अगर दोनों लाइन की बात करें तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा. तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये मिल रहा है. अब देखिए, पहले हमने दो इक्वेशन लिया
इसमें x प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। फिर हमने क्या लिया, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो सेकेंड, और उसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आई। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई और सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो हमने पहली इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो वहां से इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमने इसको कंपेयर किया, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ 1, b2 की क्या है -1, c2 की क्या है 1। तो यहाँ से ये वैल्यूज आपने निकाल ली, और इस वैल्यूज को निकालने के बाद हमने क्या है, एक रेशियो को फॉर्म बनाया a1 a2 इक्वल टू b1 b2। a1 a2 को जब करेंगे तो ये वैल्यू, b1 की वैल्यू ये है, b2 की, तो इसका मतलब क्या है 1/1 1/-1। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगी, नहीं, नॉट इक्वल होगी। अगर कहीं पे आपको पास ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, अगर a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 मिला तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, और कंसिस्टेंट है। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू हम बोल सकते हैं। आई होप के ये पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, तो हम इससे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कंसिस्टेंसी और यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन चेक करने के लिए। सेकंड, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने कंपेयर करके वैल्यू लिखी और यहाँ पे आपने चेक किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इस टाइप की इक्वेशन आपको मिल जाएगी इस टाइप की, तो उसका मतलब है नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट ही बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? आगे देखिए, फिर यहाँ पे कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a1 अपॉन a2 और c1। तो हियर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन ओवरलैपिंग लाइंस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी काम आएगा। तो यहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात की है, क्या क्या कंडीशन होती हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। क्लियर है? आई होप कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। कंडीशन की बात कर लीजिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, अलजेब्रिक इंटरप्रेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी सॉल्यूशन निकल रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। सेकंड, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देन पैरेलल लाइंस होगी, नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड कंडीशन, दिस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ओवरलैपिंग लाइंस होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट। ये आपकी एक टेबल हो गई, कंडीशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे द रिप्रेजेंटिंग फ्लोवन पेयर्स। अब यहाँ पे और देख लीजिए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये, है ना। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है अब आपकी, अब इससे हमें चेक करना है इस मेथड से कि लाइन आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो देखते हैं, तो आपका ये हुआ, तो आप कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन से, तो यहाँ a1 b1 c1 a2 ये सब की वैल्यू लिख दीजिए। जब आपने सब की वैल्यू लिखी, ठीक है, अब आप रेशियो में लेकर आइए इसको, इस रेशियो में, तो यहाँ पे c1 c2। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो इधर देखिए, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यही इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और कंसिस्टेंट होगा।
इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। आई होप क्लियर है। द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट हियर अप्लाई। तो यहां पे हम देखेंगे तो आपका ये, क्योंकि ये हम ग्राफिकल उसमें सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी कंपेयरिंग वाली चीज़ें पढ़ चुके हैं ना। और यहाँ पे वैल्यू निकालिए आप, फिर उसको अपॉन कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी इक्वल हैं, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। कौन सा है? थर्ड वाला, इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लाइन क्या होगी? कॉन्सिडेंट लाइन होगी, ओवरलैपिंग लाइन होगी, उसी के ऊपर वो लाइन बन जाएगा। द लाइन आर कॉन्सिडेंट। क्लियर है? थर्ड एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन है तो लाइन आपके पास क्या होगी? पैरेलल लाइंस होगी। तो ये क्या होगी? द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो भाई यहाँ पे